स्वागत है आप सबका दोस्तों। आज हमारे टॉपिक का नाम है कंप्यूटर सिक्योरिटी। आज हम जानेंगे क्या है कंप्यूटर सिक्योरिटी, कौन कौन से टाइप के थ्रेट्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के वायरस होते हैं और ये कैसे फैलते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब हम सब समझ जा रहे हैं कि हम लोग अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या कोई भी कंप्यूटर का सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। पर दोस्तों, कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग ही यही है कि ए डिवाइस विच कैन कंप्यूटर कैलकुलेट। ओके, तो इट कैन बी ऑफ एनी डिवाइस। ये आपका फ़ोन हो सकता है, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, ये आपका कोई वॉच हो सकता है, आपका कैमरा हो सकता है, ठीक है, आपका वेबसाइट हो सकता है, आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जानेंगे आज कि कंप्यूटर सिक्योरिटी, वैसे तो हम समझते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब लेकिन हम आपको बताएं फिज़िकल सिक्योरिटी एक होता है, नेक्स्ट होता है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और अगर हम आईटी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आपका फिज़िकल सिक्योरिटी तो रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं आपका जो कंप्यूटर है उसमें आग ना लग गया हो, या डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी होता है, अर्थक्वेक हो गया तो आपका कंप्यूटर गिर गया, टूट गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। लेकिन हम कंप्यूटर सिक्योरिटी, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हाय, दिस इज़ निहारिका। आई एम कमिटेड टू प्रोवाइड दिस प्रेजेंटेशन फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। वन हु वांट्स मोर कैन फाइंड इट यूजिंग ऑनलाइन ब्राउज़र। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेट्स क्या क्या हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वायरस से। दोस्तों, वायरस तो ह्यूमन वायरस इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये वायरस आपका क्या होता है, आपको बीमारी फैलाते हैं, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, आप ह्यूमन की बात करेंगे तो ये वायरस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं, जो हमारा तबीयत ख़राब कर सकता है। तो ये वायरस जो है, जो हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो ये वायरस कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है, इसको ख़राब करता है। और यहाँ पे हम वायरस को एक बैक्टीरिया नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे वायरस इज़ ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये वायरस जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, और ये जो है इसको क्रिएट किया गया है एक पर्सन के द्वारा। ठीक है, तो जिसने भी इसको क्रिएट किया है, किस लिए क्रिएट किया हो गया? ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर को हैक करने के लिए, आपके इंफॉर्मेशन, आपका जो भी जो रिसर्च इंफॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, वहाँ पे यूज़र्स इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए, और इम्पॉर्टेंट जो आपका प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, पासवर्ड, पिन कोड्स, ये सब चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें हैक करने में आसानी होती है अगर एक पर्सन के कंप्यूटर में वायरस चला गया। ठीक है, और वायरस में क्या होता है, आपका जो वायरस है ये एक्चुअली इसके यूज़र की ज़रूरत पड़ती है। मतलब यूज़र जब तक फंक्शन नहीं करता, वायरस स्प्रेड नहीं होता। और वायरस क्या होता है, वो अपने आप को कोई एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में या कोई इंटरनेट में किसी किसी एक फ़ाइल में अपने आप को अटैच कर ही रहता है, और उसको जब हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी सीडी, डीवीडी या ऑनलाइन कुछ ब्राउज़ करते हैं, तो वो फैल जाता है और कहीं और भी विज़िट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो स्प्रेड हो जाता है, यहाँ पे उसको यूज़र की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर हम बात करते हैं वर्म की, तो वर्म ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वर्म। ऑल्सो वर्म इज़ एन मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऑल्सो। वर्म भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वायरस अपने आप को अटैच करता है और उसको हम यूज़र्स की ज़रूरत पड़ती है स्प्रेड होने के लिए, लेकिन वर्म को यूज़र की ज़रूरत नहीं है। वर्म अपने आप को कहीं पे अटैच करने की उसको ज़रूरत नहीं होती। वर्म सेल्फ क्लाउनिंग है, वो अपने आप को और क्रिएट करता है, और वो जितना अपने आप को क्लाउन करके, वर्म क्रिएट करके दूसरों को वो स्प्रेड करता है, तो उसके लिए उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हाँ, इसको यूज़र की ज़रूरत नहीं है और किसी भी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती, वो कहीं पे भी स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, और ये अपने आप को बेसिकली कॉपी बनाता है खुद का। देन आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, और ये क्या करता है, जब आप कोई काम करने वाले हो, आप कोई लेजिटिमेट एक्शन परफॉर्म करने वाले हो, तो ये एक सीक्रेट बैकडोर प्रोग्राम्स भी निकाल देता है आपके बिना इंफॉर्मेशन में। आप कोई अलाउंस नहीं देते हो, लेकिन ये खुद से दूसरे दूसरे प्रोग्राम, बैकडोर प्रोग्राम को डाउनलोड कर देता है, इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है,
इससे क्या होता है, हैकर्स को एक रास्ता मिल जाता है कंप्यूटर सिस्टम में सीक्रेटली पहुंचने का और कंप्यूटर सिस्टम में आपका डेटा चोरी करने का। देन हम बात करते हैं स्पैम की। स्पैम आपने देखा होगा दोस्तों, आपके ईमेल में स्पैम फ़ोल्डर रहता है, फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस में आपके फ़ोन पे भी जो फ़ोन इनबॉक्स है वहाँ पे भी स्पैम फ़ोल्डर रहता है। तो आपको जो चीज़ ज़रूरत नहीं होती है आप स्पैम फ़ोल्डर में डाल देते हैं। तो ये क्या करता है, स्पैम जो है ये अगर बहुत ज़्यादा हो गया आपके ईमेल, मतलब एक दिन में 90 बिलियन मैसेजेस आपके इनबॉक्स में फुल हो सकते हैं, ये इतना पावरफुल है, ठीक है। ये क्या करता है, ईमेल में जितने एड्रेसेस हैं उसको कलेक्ट कर लेता है, आप किस किस को भेज रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आपका चैट रूम में आप किस किस से बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स आपके क्या क्या कॉन्टैक्ट्स हैं, वेबसाइट हैं, ग्रुप्स हैं। तो इसी तरह दोस्तों ये स्पैम जो होता है ये आपका फुल कर देगा आपके ईमेल को, और आपका ये इन्फॉर्मेशन, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका एवरीथिंग, ग्रुप्स, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकता है, हैक कर सकता है हैकर। यहाँ पे इस तरह से होता है कि अगर आप कोई साइबर आप क्राइम भी किए हों तो साइबर क्रिमिनल का जो कंप्यूटर है उसको भी हैक किया जा सकता है स्पैम यूज़ करके, जिससे कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको हेल्प मिल जाता है कि वो एड्रेस करें, कि उसका लोकेशन जान सकें, उसके कांटेक्ट उनको मिल गया तो उस कांटेक्ट को यूज़ करके वो जान सकते हैं कि वो पर्सन कहाँ पे है, ठीक है। तो इससे थीफ को भी लोकेट करने के लिए आसानी होती है। देन स्पूफिंग। स्पूफिंग एक तरह का अटैक है जो एक पर्सन क्या करता है, दूसरे एक पर्सन के कंप्यूटर को एक कॉमन टैक्टिक यूज़ करके अटैक करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, कोई एक वेबसाइट या यूआरएल के थ्रू ये अटैक करता है, ठीक है। देन फीजिंग, यहाँ पे एक सिमिलरिटी है स्पूफिंग और फीजिंग में। यहाँ पे हम स्पूफिंग जो है उसी की तरह फ़ीजिंग है लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। फ़ीजिंग क्या है, फ़ीजिंग भी आपका वेबसाइट के थ्रू ही आपके मतलब फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में आएगा, लेकिन फ़ीजिंग में क्या होता है, आपका जो वेबसाइट आप जहाँ पे यूज़ कर रहे हो ये आपको एक इल्यूज़न क्रिएट करता है, मतलब आपको सेम काइंड ऑफ पेज में ले जाता है। सोचिए कि आप स्टेट बैंक अपना अकाउंट खोल रहे हो, अकाउंट और पासवर्ड वहाँ पे डालने जा रहे हो, ठीक है। तो आप जब अपना एंटर डालते हो और वो अकाउंट आपका अकाउंट नंबर और पासवर्ड पूछेगा, आपका जो स्टेट बैंक का होगा, तो वहाँ पे आपको एक स्क्रीन में एक आपका जो डिस्प्ले है एक दूसरा स्किन आ जाता है ओरिजिनल स्किन के ऊपर, जो कि एग्जैक्टली आपका ओरिजिनल और ट्रस्टेड साइट का स्क्रीन जैसा आपको दिखाई देगा, और आप उसको ट्रस्ट कर देते हो, आप अपना अकाउंट और पासवर्ड उसमें डाल देते हो। लेकिन जैसे ही आप एंटर मारते हो तो वो नीचे चला जाता है और आपका ओरिजिनल ट्रस्टेड साइट जहाँ पे आपको रियल में अपना अकाउंट पासवर्ड और डिटेल्स देना था वो वहीं पे रहता है, आपको फिर से टाइप करना पड़ता है। इसका मतलब आप जान लीजिए कि यहाँ पे ये फिजिंग हो गया, मतलब आपका जो प्रीवियसली आपने जिस डिस्प्ले में, जिस स्क्रीन में जो आपने अपना पासवर्ड और जो भी डिटेल्स दिया आपके पासबुक के रिलेटेड, आपके नाम और जो कुछ भी डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ किसी ने चुरा लिया, ठीक है। कोई हैकर जो है उसको उसके पास इंफॉर्मेशन चला गया आपका डिटेल, ठीक है। यहाँ पे क्रिमिनल यही ट्रिक कर रहा है कि आपको ऐसा भवाना है, आपके दिमाग में ये चीज़ डालना है कि आप जहाँ पे डाल रहे हो ये एक ट्रस्टेड साइट है, ठीक है। और ऐसा करने से उसको उसको आपके सारी इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपका नाम, आपका पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एज, आपका पेपल, आपका एटीएम, एनीथिंग, ठीक है। देन फार्मिंग एक तरह का अटैक है जहाँ पे हैकर क्या करता है, वो एक वेबसाइट के थ्रू इनडायरेक्टली आपको आपका जो ट्रैफिकिंग करता है आपका स्लो डाउन कर देगा, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें आप में खोल देगा आपके वेबसाइट में, ठीक है। जिससे क्या होता है, आप वल्नरेबल हो जाते हो, आपको उसको डिलीट करने के लिए टाइम लगता है, आपका डीएनएस सर्वर सॉफ्टवेयर भी हैंग होता है, ठीक है। देन आते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मतलब हो गया आपका फर्स्ट वर्ड, आप देखिए दोस्तों स्पाई, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है, वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर मतलब हो गया एक सीक्रेट सॉफ्टवेयर, आपके बिना परमिशन में सीक्रेटली एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, आपको पता नहीं होता, आपका कंसेंट भी नहीं लेता, एक सेकंड में वो अपने आप डाउनलोड भी हो जाता है, इंस्टॉल भी हो जाता है। और उससे क्या होता है, जो दूसरा कोई यूज़र है जो कोई और अपना पर्सनल कंप्यूटर लेके बैठा है कोई और लोकेशन में, उसके हैंड में आपका कंप्यूटर
कंट्रोल आ जाता है, वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, अपने पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करके। और आपके कंप्यूटर में आप कौन से एड्रेस में जाते हैं, आप क्या क्या काम करते हैं, आपने क्या रिसर्च किया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट्स अगर आप रखे हैं, वो सब कुछ वो स्पाईवेयर के थ्रू हैकर जो है इंफॉर्मेशन ले लेता है। देन आता है एडवेयर। एडवेयर मतलब हो गया वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, एंड एड मतलब एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर ये क्या होता है कि ये आपका क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर देता है आपके बिना परमिशन के, और वो आपको डिस्प्ले करने लगता है, ठीक है। फिर आता है की स्ट्रोक लॉगर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है ऑफन बाय ट्रोजन हॉर्स। यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स या वायरस के थ्रू भी ये सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्टॉल हो सकता है। और ये सारा रिकॉर्ड करके रखता है जो भी आप की यूज़ कर रहे हैं, आपने कब क्या की यूज़ किया, पहले कौन सा की दबाया, सेकेंडली आपने क्या की दबाया, वो सब कुछ रिकॉर्ड इसमें चला जाता है, ठीक है। द डेट डाटा कैप्चर्ड इज़ देन ट्रांसमिटेड टू ए रिमोट कंप्यूटर। जो भी डाटा यहाँ पे कैप्चर्ड होगा वो और एक कंप्यूटर में ये ट्रांसमिट हो जाता है। देन आता है रूट किट। रूट किट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टूल्स दैट आर यूज टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस टू कंप्यूटर और ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो यूज़ किया जाता है कि आपका जो लेवल ऑफ एक्सेस है, मतलब कोई भी पर्सन आपके कंप्यूटर में एक्सेस हो सकता है इस टूल को यूज़ करके, ठीक है। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स में ही यूज़ होता है। देन हम बात करते हैं बॉटनेट की। बॉटनेट को हम ज़ोंबी आरबी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बॉटनेट मतलब हो गया एक तरह का रोबोटिक नेट। नेट मतलब जाल, बोट मतलब दिस इज रोबोट्स। तो ये होते हैं सॉफ्टवेयर रोबोट्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर रोबोट्स। सॉफ्टवेयर बोट्स क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली टास्क को इंटरनेट में रन करने लगते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपका कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आपके कंप्यूटर का जितना भी मतलब प्रोग्राम्स हैं उसको रन करने लगते हैं, ठीक है। और अगर पहले से आपका कोई वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, वायरस है, तो वो बैकग्राउंड में उन लोग भी काम करने लगते हैं, ठीक है। ये सब कुछ एक्टिवेट कर देते हैं, ये ज़ॉम्बीज़ हैं एक तरह का, ठीक है। और डिनायल ऑफ सर्विस का हम बात करते हैं, तो डिनायल ऑफ सर्विस तो बेसिकली अगेंस्ट वेबसाइट है, वेबसाइट को अटैक करता है। कंप्यूटर रिसोर्स, वेबसाइट, वेब सर्विस जो कि यूजर्स को अनअवेलेबल है वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स सैचुरेटिंग द टारगेट मशीन विथ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट। सो जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मतलब कि कोशिश करेगा कि कोई एक्सटर्नल पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिनाई होता है, आप कुछ भी कर रहे हो वो आपको डिनाई कर देता है, आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें दिखाएगा कि सर्विस डिनाइड, सर्विस डिनाइड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम में वायरस क्या करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है, स्प्रेड होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, ठीक है। तो ये कैसे रन करता है, इसका इसका जो फुल फॉर्म है, ये एक वायरल कोड है, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये कोई प्रोग्राम में कोई एप्लीकेशन होगा, आपने कोई एप्लीकेशन रखा है, तो आप मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड तो किया है कहीं से किसी और वेबसाइट में, और वो जो पर्टिकुलर फाइल है या एप्लीकेशन है वो एक्चुअली इन्फेक्टेड है, आपको नहीं पता। लेकिन आप जैसे ही उस फाइल को डबल क्लिक करते हैं या क्लिक करते हैं, वो ओपन होता है, तो वो वायरस पूरी तरह से स्प्रेड होने लगता है, ठीक है। ये तब तक स्प्रेड नहीं होता जब आप तक ओपन नहीं किए हो, ठीक है। ऐसे भी होता है। फिर आपका कमांड इंटरप्रेटर रहता है, ठीक है, आपने कोई कमांड उसमें दिया है, ठीक है, तो वो इंटरप्रेट करता है, लेकिन इंटरप्रेट जब कर रहा है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। वो कोई ऐसा डेटा ऑनलाइन सर्च करने लगता है, रॉन्ग जगह में सर्च करने लगता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस जो है वो 1000 प्रोग्राम एक साथ इन्वेड कर लेते हैं ये वायरसेस कंप्यूटर में आपके। और जो भी मैसेजेस हैं उस हो सकता है आपका जो मैसेज बॉक्स है उसमें कोई जोक की तरह, मतलब कि कोई अननेसेसरी मैसेजेस आके फुल हो जाए, ठीक है। आप जितना डिलीट कर रहे हो वो डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके हार्ड डिस्क में है।
आपके हार्ड डिस्क को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, आप यूज़ भी नहीं कर पाओगे उसको। जितना आप सब कुछ डिलीट कर दिए हो, लेकिन फिर भी आपका हार्ड डिस्क जो है वो फुल मेमोरी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए कि ये वायरस ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होते हैं। तो ये बेसिकली ट्रिगर होते हैं, कोई और आप काम कर रहे हैं उसके थ्रू ये ट्रिगर हो सकते हैं। आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट आपने किसी के पेन ड्राइव से ट्रांसफ़र किए हों, तो वो पहले से ही इन्फेक्टेड था और अब आपका जो कंप्यूटर है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि आप उसको ट्रिगर कर दे रहे हो, आप उसको ओपन कर दिए हैं, ठीक है। तो वो जैसे भी आप डबल क्लिक करते ही वो इन्फेक्टेड होगा। अब जाते हैं टाइप्स ऑफ वायरस में। तो सिस्टम सेक्टर वायरसेस क्या होते हैं? दीज इन्फेक्ट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन द डिस्क इटसेल्फ। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम है ये इसको इन्फेक्ट कर देता है, तो आपका इन्फॉर्मेशन जो है उसका कंट्रोल नहीं रहेगा और इन्फॉर्मेशन लीक होने का चांसेस होगा। फाइल वायरसेस क्या होता है? ये इन्फेक्ट करता है आपके प्रोग्राम फाइल्स को, EXE फाइल्स, COM फाइल्स, ठीक है। मैक्रो वायरसेस क्या है? ये इन्फेक्ट करता है आपके उन फाइल्स को जो आपने डेटा से लिए हैं, ठीक है। दीज इन्फेक्ट फाइल्स यू माइट थिंक ऑफ एज डेटा फाइल्स। आपने जो भी डेटा रॉ फाइल्स आपने जो भी रखे हैं जहाँ पे फाइल बना के आपके फोल्डर में, यहाँ पे मैक्रो वायरसेस अपने आप को स्प्रेड कर सकते हैं। कंपेनियन वायरसेस, अ स्पेशल टाइप दैट एड्स फाइल्स दैट रन फास्ट टू योर डिस्क। ये बहुत जल्दी बहुत स्पीड में एडअप हो जाते हैं आपके फाइल के अंदर, आपको पता नहीं चलता। क्लस्टर वायरसेस, ये एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ वायरस है जो आपके डिस्क डायरेक्टरी को इन्फेक्ट करते हैं, क्लस्टर वायरसेस। बैच फाइल वायरसेस, ये आपके टेक्स्ट बैच फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं। सोर्स कोड वायरसेस, या आपने कोई प्रोग्रामिंग कोड डाला है, एक्चुअल प्रोग्रामिंग सोर्स कोड डाला है, उसको ये इन्फेक्ट करते हैं। Visual Basic worms, these worms use the Visual Basic language to control the computer and program perform task। आपका टास्क परफॉर्म करने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे? ये वर्म जो है ये आपके बेसिक लैंग्वेज कंट्रोल को हैक कर देते हैं। अब हाउ द इन्फेक्ट polymorphic viruses that change their characteristic as they infect। पॉलीमॉर्फिक वायरसेस क्या करता है? ये अपना कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देता है इन्फेक्ट होने के बाद। स्टील्थ वायरसेस, ऐसा वायरसेस जो अपने आप को छुपा के रखते हैं एंटीवायरस से। आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, तो जिन लोगों में ने नहीं लगाया है दोस्तों, एंटीवायरस बहुत ज़रूरी होता है आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी में। जिनको नहीं पता मैं बता दे रही हूँ। ये 1500 to 2000 रुपीज़ आ सकते हैं फॉर 1 ईयर और 5 ईयर। दिस काइंड ऑफ वायरसेस यू कैन इंस्टॉल, ओके। तो ये एंटीवायरस क्या करते हैं? ये एक्चुअली वायरसेस को निकाल फेंकते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन स्टील्थ वायरसेस जो हैं ये अपने आप को एंटीवायरसेस के सामने कुछ और बता देते हैं, अपने आप को छुपा कर रखते हैं, ठीक है। फास्ट एंड स्लो इन्फेक्टर्स, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसको हमेशा इग्नोर करने लगता है, अवॉइड करता है। तो ये स्लोली ही स्प्रेड होते हैं, ठीक है। और इसका प्रोसीजर ही स्लो है, तो एंटीवायरस क्या बोलता है? ये खतरनाक नहीं है, एंटीवायरस को एक तरह का थ्रेट नहीं नज़र आता है, तो वो इग्नोर करा चलता है, ठीक है। स्पेयर्स इन्फेक्टर्स, वायरसेस दैट डोंट इन्फेक्ट वेरी ऑफन। ये ज़्यादातर इन्फेक्ट नहीं होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये इन्फेक्ट हो, ठीक है। आर्मोर्ड वायरसेस, वायरसेस दैट आर प्रोग्राम टू मेक डिसेंबली डिफिकल्ट। Multipartite viruses, it may fall more than one of the top classes. Cavity, space filler viruses. Viruses attempt to maintain a constant file size when infecting। ये इन्फेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन आपका फ़ाइल का मेमोरी जो है, सोचिए कि आपका जो फाइल है, आपके फाइल में 312 MB का फ़ाइल है, ठीक है, टोटल। तो वो 312 MB का जो फाइल है वो आपको उतना ही शो करेगा, लेकिन आपका फ़ाइल इन्फेक्ट हो चुका रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। आप ये कैसे पता चलेगा? देखिए क्या होता है, कुछ वायरसेस जो है तो जो ओवरलोड बताता है, मैंने आपको कहा था, एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि आपका मेमोरी फुल दिखाता है, इवन इफ कोई फाइल्स आपने ना रखे हो, आपने डिलीट कर दिया सब कुछ, फिर भी
वो फुल बताता है। और एक दो फाइल्स ऐसे रह जाते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं और उसको डिलीट करने से भी वो डिनाइड बताता है, आप डिलीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें दिखाता है कि आपका मेमोरी फुल है, 2 GB हो चुका है। अगर आपका जो मेमोरी है वो 2 GB का है तो आपको दिखाएगा कि 2 GB का फाइल है या फिर 1.99 GB हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये आपको दिखाता है कि आपका फ़ाइल साइज़ जो है उतना ही है, 312 MB है, आपका फ़ाइल फुल नहीं हुआ है। लेकिन आप जब भी अटेम्प्ट करोगे, कैविटी वायरस जो होते हैं इसमें क्या होता है, आप जब भी अटेम्प्ट करोगे कि कोई और फाइल को वहाँ पे रखने के लिए, तो वो आपको रखने नहीं देता या फिर वहाँ पे शो अप नहीं करता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है। देन टनलिंग वायरसेस, वायरसेस दैट ट्राई टू टनल अंडर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वाइल इन्फेक्टेड। तो ये वायरसेस क्या करता है, ये एक टनल बना देता है एक हिसाब से। तो उस टनल में वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी ओके, वायरस दैट ट्राई टू टनल अंडर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वाइल इन्फेक्टिंग करने के बाद, इन्फेक्ट होने के बाद भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी ये मार्क देके चला जाता है, ठीक है। कैमोफ्लेज वायरसेस, दीज वायरसेस अटेम्प्ट टू अपीयर एज ए विनाइन प्रोग्राम टू स्कैनर्स को ये दूसरा कुछ प्रोग्राम दिखाएगा, लेकिन ये एक वायरस होगा, कैमोफ्लेज वायरसेस होंगे, ठीक है। एंटी-एफ-एस एड्स वायरसेस, ये क्या करता है, ये अल्टरनेट डेटा स्ट्रीम में ये रन आउट कर देता है, ठीक है। ये एंटी फाइल सिस्टम में ये स्प्रेड हो जाता है। वायरस ड्रॉपर्स, प्रोग्राम्स दैट प्लेस वायरस onto your system but themselves may not be viruses, a special form of trojan, ठीक है। ये ट्रोजन का एक स्पेशल फॉर्म है वायरस ड्रॉपर जो है। तो वायरस ड्रॉपर क्या, ये खुद वायरस नहीं है, ठीक है। वायरस ड्रॉपर इज़ लाइक, आपने एलियन शिप देखा है, एलियन शिप क्या करते हैं, वो एक जगह से अपना जो एक जगह से किसी पर्सन को उठा सकते हैं और दूसरी जगह में जाके उसको छोड़ देता है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ सेम थिंग, ओके। ये खुद वायरस नहीं है, खुद वायरस नहीं है तो कंप्यूटर क्या है, उसको लगेगा कि नहीं ये वायरस तो नहीं है, ये सेफ़ है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये वायरस को होल्ड करे रखता है, ये वायरस अपने आप में रखा रहता है। और वो क्या करता है, जब कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर दिया तो वहाँ पे वो वायरस को ड्रॉप कर देता है सारा, ठीक है। हम दोस्तों, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये कुछ पुराने वायरसेस के नेम हैं। ये आपके 1971 में क्रीपर एक वायरस आया था, ठीक है। ये आरपानेट के थ्रू हुआ था इनफैक्ट। एल क्लोनर, ये बूट सेक्टर एप्पल 2 फ्लॉपीज़ में ये इन्फेक्ट हुआ था। मेलिशा एवॉर्ड मैक्रो वायरस, आई लव यू, ये एक ईमेल में ये आता था, लिखा होगा कि आपके मैसेज इनबॉक्स में लिखा होगा कि आई लव यू, ठीक है। आपको लगेगा कि किसी ने हमको ये मैसेज कर दिया है, लेकिन आप जब उसको ओपन करते हो तो आपका ईमेल जो है पूरा फुल हो जाता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारा ऐसे मैसेजेस आने लगता है, ठीक है। आप एक बार इसको क्लिक करते हो, ये बार बार आपके इनबॉक्स में आने लगता है सेम मैसेजेस, ठीक है। कोड रेड अटैक कंप्यूटर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट आईएस वेब सर्वर्स। नीमडा, ये आपने सुना होगा। एसक्यूएल स्लैमर, ये टाइनी वायरसेस रहते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेस्कटॉप इंजन में ये इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ नए वायरसेस जो आपके 2021 में आए हैं। गेम ओवर जीएस, क्रिप्टो जैकिंग, एलियन बॉट, रिवील रैंसमवेयर, यूक रैंसमवेयर, नेटवर्कर, टाइकून, इस सब के बारे में आपको अगर डिटेल चाहिए कैसे फैलता है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपको आगे ही ऐसे वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, पीस।